कुरुक्षेत्र की लाडवा अनाज मंडी में पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने धान खरीद की विधिवत शुरुआत की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रवासी मजदूरों से मिले और प्रवासी मजदूरों का हौसला बढ़ाया। हालांकि पंजाब में यह मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने महाराजा अग्रसेन जयंती की भी नवरात्र अवसर पर बधाई दी। कहा कि जीएसटी बचत उत्सव का शुभारंभ किया। जीएसटी सौगात से दिनचर्या आसान होगी। उन्होंने कहा कि किसान के लिए जीएसटी 28 से 5%, कुछ चीज़ों पर 0 जीएसटी, दिनचर्या की चीज़ों पर 0 जीएसटी, सीमेंट 28 से 18% जीएसटी, दवा पर 0, इंश्योरेंस पर जीएसटी कम हो गई है, जिससे लोग बेहद खुश हैं। उन्होंने कहा कि नवरात्र पर धान की खरीद शुरू। लाडवा आड़ती एसोसिएशन को बधाई। कहा किसानों की मांग पर जल्द यानी कि फसल मंडी में आते ही हमने खरीदारी शुरू कर दी है। आज सबसे पहले तो मैं प्रदेशवासियों, देशवासियों और लाडवा निवासियों को मां दुर्गा के आज शरद नवरात्रे का शुभारंभ हुआ है। आज महाराजा अग्रसेन जी की जयंती भी है। मैं पूरे लाडवा वासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को महाराजा अग्रसेन जयंती और शरद नवरात्रे की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। मां के नवरात्रे हर व्यक्ति के जीवन में उत्साह और मंगलमय हों, आगे बढ़ें, ऐसी मैं मां दुर्गा के चरणों में प्रार्थना करता हूं। और आज नवरात्रों के अवसर पर, महाराजा अग्रसेन जयंती के अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के लोगों को एक बड़ी सौगात जीएसटी के अंदर रिफॉर्म करके दी है। एक बड़ा लाभ ये देश के लोगों को मिला है। आज प्रथम नवरात्रे और महाराजा अग्रसेन जयंती के अवसर पर उसका भी मैंने लाडवा के बाजारों में जाकर के जीएसटी बचत उत्सव उसका शुभारंभ किया है। एक एक घर के अंदर, एक एक दुकान पर जाकर के, जिससे आम व्यक्ति को इस जीएसटी के कम होने से उसके जीवन के ऊपर एक बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। हमारा जैसे किसान है, किसान के इंस्ट्रूमेंट हैं, ट्रैक्टर है, उसके पार्ट्स हैं, उनके ऊपर जीएसटी कम किया गया है। जो 28% था उसको लगभग 5% किया गया है। कई जो किसान के प्रोडक्ट थे उनके ऊपर जीएसटी 0 किया गया है। हमारे जो दैनिक उपयोग के अंदर वस्तुएं उपयोग होने वाली हैं उनके ऊपर जीएसटी 0 किया गया है। निर्माण सामग्री के लिए चाहे सीमेंट है, वो 28% पहले उसके ऊपर जीएसटी लगता था, अब उसको भी 18% की प्रतिशत में उसको लाया गया है, उसके ऊपर भी कम किया गया है। अगर हम देखें हरियाणा प्रदेश के अंदर आदरणीय मोदी जी का जो फैसला है कि हमने इस नवरात्रों पर, इन त्योहारों के पर्व पर, चाहे विजयादशमी का पर्व हो या दीपावली का पर्व हो, जिसके अंदर आम व्यक्ति बड़ी खरीदारी करता है, उस खरीदारी का उसके जीवन के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। उसको सस्ती चीजें मिलेंगी जीएसटी कम होने के कारण। बहुत सारी चीजों में, दवाइयों के ऊपर जीएसटी 0 किया गया है, और हमारा जो इंश्योरेंस है उसके ऊपर जीएसटी कम किया गया है। आम व्यक्ति को जीवन के ऊपर इसका प्रभाव पड़ने वाला है, उसका भी शुभारंभ हुआ है। और आज शरद नवरात्रे के अवसर पर, आज महाराजा अग्रसेन जयंती के अवसर पर, आज धान की फसल की खरीद का भी लाडवा की अनाज मंडी में शुभारंभ किया गया है। मैं लाडवा अनाज मंडी के हमारे प्रधान राजीव आर्य जी, उनका दिल से धन्यवाद करता हूं, और पूरी हमारी आड़ती एसोसिएशन, उन्होंने आज यहाँ
ये खरीद शुरू हो गई है। पूरे प्रदेश के अंदर आज खरीद का शुभारंभ हो गया है। मैं इसके लिए सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और पुनः जो हमारे शारदीय नवरात्रे हैं महाराजा अग्रसेन जयंती की बहुत बहुत बधाई देता हूं। 22 तारीख से लेकर के 29 तारीख तक ये नवरात्रे माँ के नवरात्रे हैं। हर रोज सुबह और शाम हमारे नेतागण बाजारों में जाकर के लोगों से रूबरू होंगे, उनको गुलाब का फूल दे करके उनका स्वागत करेंगे और जो जीएसटी में ये राहत मिली है इसके बारे में बताने का काम करेंगे। आज उसका शुभारंभ मैंने पंजाब में भारी संख्या में प्रवासी बाहर जा रहे हैं और भगवंत मान कह रहे हैं गलत हैं। भारी संख्या में पर लगातार उनका पलायन जारी है उसको लेकर, जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री उनके समर्थन में खड़ी हो, तमाम मुख्यमंत्री खड़े हो रहे हैं। बाकी भगवंत मान आना देखिए, क्योंकि ये लोग बोलते कुछ है करते कुछ है। इनका तो इतिहास रहा है, जब देश के ऊपर कोरोना जैसा संकट पूरे विश्व के ऊपर आ गया था, मानवता के ऊपर आ गया था, उस समय में भी जो कांग्रेस के, और ये तो इंडी गठबंधन का व्यक्ति है भगवंत मान, तो ये तो उसी के साथ बैठ करके खाना खाता है। इन्होंने भी दुष्प्रचार उस टाइम में कर दिया था कि हमारे पास कोई संसाधन नहीं है, अपने घर चले जाएं। सब लोग कोरोना के अंदर जो घरों में बैठे थे वो सड़कों के ऊपर आ गए थे। इनकी मेंटलिटी तो देश के सामने आती है, चाहे कांग्रेस पार्टी है चाहे ये आम आदमी का है। इन्होंने तो अनाउंसमेंटें कर दी थी, दिल्ली के अंदर कर दी थी केजरीवाल ने, सारे प्रवासी बाहर रोड के ऊपर आ गए थे। इसी प्रकार कांग्रेस की सरकार थी बम्बे के अंदर आपके सामने, उस समय में उन्होंने वहां से निकाल दिया था उनको। ये लोग ये तो वोट लेना तो जानते हैं परंतु शोषण करते हैं। इनके बारे में चाहे कांग्रेस है चाहे आम आदमी पार्टी है, ये इंडी गठबंधन का हिस्सा है, इनके चेहरे चरित्र देश के लोगों को पता चल गए हैं। और अब ये राहुल कंधा फिर रहा बेचारा, कहा जी वोट चोरी हो गए। अरे तेरे पल्ले में नहीं रहा कुछ भी, वोट नहीं चोरी हुए, भ्रष्टाचार में लिप्त था। तुमने लोगों को राहत नहीं दी जब देना था, जब तो तुम अपने परिवार को मजबूत करने में लग रहे थे, लोग चिगाड़ा मार रहे थे। अरे वोट चोरी की आप आरोप लगा रहे हैं, वोट चोरी नहीं हुए, कांग्रेस खत्म हो गई है। जैन जी को लेकर भी लगातार बोल रहे हैं वो, किसान बढ़ाकर मिल रहे हैं, किसान इसका स्वागत करेगा। धान के रेट बढ़ाए गए हैं, उसके अलावा जो मिलर है वो नहीं मंडियों में पहुंचे, एजेंसियां नहीं पहुंची। भाई उनकी तैयारी नहीं थी, उनमें तो नहीं था बीबीआल तो 1 तारीख से शुरू होगी। तैयारी करके आ जाएंगे, मैं भी कोई बात नहीं। हमने तो किसानों ने कहा कि ये जल्दी परचेज होनी चाहिए। पहली बार हमने निर्णय किया है कि किसान की फसल मंडी में आती है और थोड़ा पहले परचेज हो, ये पहली बार हुआ है। मैं सभी किसानों को बधाई देता हूं और मिलर्स को भी जो उन्होंने मांग रखी थी उसको हमने पूरा किया है। मुझे कल मैं रब्बी के कृषि मेले के अंदर हिसार के अंदर गया था, वहां पर मेरे को किसानों ने कहा कि जो बीज है आप उसके ऊपर सब्सिडी दें, और शाम को मैंने चंडीगढ़ जाकर के उसके भी आदेश पारित कर दिए हैं कि किसानों को बीज सब्सिडी को उपलब्ध। थैंक यू, मैंने जाना है।